आज के ऑनलाइन ई लेक्चर में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम लोग एमए फाइनल भूगोल के पर्यावरण भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, यथा परिभाषा, अर्थ, क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। शुरू में या इस अध्याय के प्रारंभ में आप लोग को बताया गया था कि पारिस्थितिकी तंत्र मुख्यतः दो प्रकार के तत्वों से या कारकों से या घटकों से मिलकर बनता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना दो प्रकार के घटकों से होती है। पहला जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। और इन दोनों घटकों को भी हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं या इनके कई प्रकार होते हैं। अगर हम जैविक घटक की बात करें तो जैविक घटक को पोषण संबंधों के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। पोषणता के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। पहला स्वपोषी घटक और दूसरा परपोषी घटक। अगर हम पहले प्रकार के बारे में बात करें, स्वपोषी मतलब स्व मतलब स्वयं, पोषी मतलब पोषण करना। ऐसे जैविक तत्व, ऐसे जैविक कारक जो स्वयं ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग स्वपोषी घटक के नाम से जानते हैं। इनमें स्वयं पोषण करने वाले सभी जीव सम्मिलित होते हैं। एक स्वपोषी अवयवों में प्रकाश ऊर्जा के उपयोग द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की क्षमता होती है। इससे पूर्व के अध्याय में आपको बताया गया था कैसे स्वपोषी पादप सूर्य की किरणों से या सौर्यिक ताप से अपने भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं और मृदा से जो खनिज तत्व हैं, लवण हैं, जल हैं, उनकी प्राप्ति करके और सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने भोजन के लिए पोषण की प्राप्ति करते हैं। ऐसे पौधे, उनको हम लोग स्वपोषी घटक या स्वपोषी कारक या स्वपोषी जीव के नाम से जानते हैं। ये स्वयं सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा या सूर्य द्वारा जो सौर्यिक विकिरण के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा से मृदा से खनिज लवण, जल इत्यादि को संश्लिष्ट करके अपनी एनर्जी या पोषण को प्राप्त करते हैं। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को निःसृत करते हैं वायु। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वायुमंडल की संरचना या वायुमंडल के रूप को बनाए रखने में बहुत ही उपयोगी है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन इसीलिए संभव है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाए। तो कहीं ना कहीं इन स्वपोषी पौधों के निसर्जन से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी मिलती रहती है, ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है। तो ऐसे कारक या ऐसे पौधे या ऐसे एक कोशी बीज या द्विकोशी बीज इस श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। ये पौधे या इस प्रकार के स्वपोषी जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं ही अकार्बनिक पदार्थों से करते हैं। इन्हें प्राथमिक उत्पादक
भी कहते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं। हरित लवक क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक पदार्थ जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग में लेकर अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में समर्थ हरे पौधे, नील हरित शैवाल, हरे शैवाल, प्रकाश संश्लेषित जीवाणु, ये सभी स्वपोषी घटक के अंतर्गत आते हैं। इसे एक डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। ऊर्जा से हरे पौधे उपरोक्त बताए गए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपने पोषण को प्राप्त करते हैं, और ये हरे पौधे शाकाहारी पौधों का आहार बनता है। शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से फिर परजीवी, अपमार्जक, मृतोपजीवी, और हरे पौधे मृत होने के बाद, समाप्त होने के बाद अपघटक एवं रूपांतरक, फिर इनसे मृदा में पोषक की प्राप्ति होती है, ये पुनः वायुमंडल में जाते हैं। अजैविक घटक, जैविक घटक, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर अजैविक घटक और जैविक घटक दोनों बनाए गए हैं। लेफ्ट साइड में बाएं तरफ चित्र के अजैविक घटक, दाएं तरफ जैविक घटक। जैविक घटक में शाकाहारी, परजीवी, अपमार्जक, मृतजीवी, मांसाहारी, ये उपभोक्ता हैं, और उत्पादक भी दिखाया गया है। अजैविक घटक में सूर्य के ताप, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, मृदा इत्यादि को अजैविक घटक के रूप में दिखाया गया है। इस चित्र के माध्यम से हम लोग अच्छे से इसे समझ सकते हैं। दूसरा घटक है पारिस्थितिकी तंत्र का परपोषी घटक। देखिए, जैसा कि इसके शब्द से विदित हो रहा है, अर्थ की बात की जाए, ऐसे जीव या ऐसे घटक जो अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर हों, उसे परपोषी घटक के नाम से जानते हैं। इसमें यह जो जीव होते हैं या घटक होते हैं, स्वपोषी घटकों द्वारा संग्रहित जटिल पदार्थों का उपयोग करके उन्हें पुनः व्यवस्थित करते हैं तथा अंत में उनका अपघटन कर देते हैं। परपोषी अपघटकों द्वारा उत्पादकों या स्वपोषियों द्वारा निर्मित भोजन को उपभोग किए जाने के कारण इन्हें उपभोक्ता भी कहते हैं। स्वपोषी को उत्पादक, परपोषी को उपभोक्ता। आहार ग्रहण करने की प्रक्रिया के आधार पर परपोषी जीवों को भी 3 भागों में बांटा जाता है। मृतजीवी, सैप्रोफाइट। मृतजीवी जैसा आप जानते हैं, मृत पौधों और जंतुओं से प्राप्त जैविक यौगिकों को घोल के रूप में ग्रहण करके जीवित रहते हैं। परजीवी, दूसरा है परजीवी। ये जंतु अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवित जीवों पर आश्रित रहते हैं। और तीसरा है प्राणी समभोजी, होलोजोनिक। ये जंतु अपने मुख द्वारा आहार ग्रहण करते हैं। मानव सहित सभी बड़े जंतु इस वर्ग में, तात्पर्य है प्राणी समभोजी, होलोजोनिक वर्ग में सम्मिलित किए गए हैं। अब हम लोग आते हैं कार्यशीलता के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संघटकों को पुनः 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पहला उत्पादक, जैसा बताया गया था आपको, स्वपोषी। ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। हरी पत्ते वाले विशेषकर स्वपोषी पौधे होते हैं, इन्हें प्राथमिक उत्पादक भी कहते हैं। इन स्वपोषी पौधों पर निर्भर जीव जंतु एवं मानव को द्वितीयक उत्पादक या सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं। प्राथमिक उत्पादक एवं अजैविक घटकों के मध्य, जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य होते हैं। और दूसरा है उपभोक्ता। ये परपोषी जीव होते हैं जो स्वपोषी पादपों द्वारा उत्पादित जैविक तत्वों से अपना भोजन बनाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं,
सूक्ष्म उपभोक्ता और बृहद उपभोक्ता। सूक्ष्म उपभोक्ता को अपघटक भी कहते हैं। ये मृत अथवा सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले जटिल यौगिकों का अपघटन करते हैं तथा उनमें से अकार्बनिक पोषक तत्वों को स्वपोषी संघटकों हेतु पर्यावरण में मुक्त करते हैं। इनमें मुख्यतया जीवाणु, कवक तथा एक्टिनोमाइसिटीज सम्मिलित। बृहद उपभोक्ता वे होते हैं जो अपना भोजन दूसरे जीवों को खाकर प्राप्त करते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक उपभोक्ता। देखिए आपके स्क्रीन पे जो चित्र है, इस चित्र के माध्यम से आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। पहला पादप है जो सूर्य की किरणों से अपने भोजन की पूर्ति करते हैं, स्वपोषी। फिर परपोषी या शाकाहारी कह लें, फिर शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी के बाद एक और भी है जिसे सर्वाहारी कहते हैं, जिसमें मनुष्य आता है, ये भी है। फिर अपघटन होता है, फिर मृदा में पोषक तत्व की प्राप्ति होती है इत्यादि। इस प्रकार के ये जीवक घटकों में, जैविक घटकों में परस्पर पोषण संबंध पारिस्थितिकी तंत्र में होता है। आप सभी ने बहुत ही ध्यान से कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में सुना। आप सभी का धन्यवाद।